हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी सेम और मोहन की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो सैम होती है मोहन को भगा ले जाती है उसके शहर, उसके घर से एक सीक्रेट आइलैंड में, जहाँ पहुँच के हमारी जो मोहन होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सो आप देखते हैं आगे क्या क्या रोमांटिक सा होता है। सेम से मोहन खुद को छुड़ा के जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है ना, वो आइलैंड का वो नज़ारा उसकी आंखों को ना एकदम भा जाता है और वो सारी चीज़ों को एंजॉय करते करते बस देखी जा रही होती है। और दूर से जो पैलेस जो उस आइलैंड में होता है, मोहन उसको देखती है और पीछे सेम की तरफ देखती है और बोलती है क्या ये हमारा है। तो हम सेम ने ऐसे हाँ में सर हिलाती है तो मोहन बोलती है हो माय गॉड, हो माय गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ। तो सैम उसको देखते हुए बोलते प्रिंसेस तो नहीं हो आप। तो मोहन बोलती क्या यार, इमेजिन तो करने दो प्रिंसेस हो बोल के। तो सैम उसके पास आती है और बोलती प्रिंसेस नहीं हो, मेरी क्वीन हो, इस महल की क्वीन, मेरी सल्तनत की क्वीन, क्या बनोगी। तो मोहन उसको देख के ऐसे ही स्माइल करती है, बोलती हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्वीन बनना है, आपकी क्वीन बनना है और इस प्यारे से सल्तनत की क्वीन। तो सैम को ऐसे स्माइल करता हुआ देखिए मोहन उसकी नाक को ऐसे खींचती है और भाग जाती है। तो सैम बोलती है ओ क्या कर रही हो ये, रुको। तो मोहन बोलती है पकड़ के दिखाओ। तो सैम बोलती बच्ची हो क्या, ऐसी हरकतें कर रही हो। तो सैम को मोहन बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लो पकड़ो मुझे, ऐसे बोल के वो आगे आगे भागते हुए जा रही होती। और वो भागते भागते वहाँ पे एक टेंट होता है जो उसे टकरा जाती है। मोहन बोलती हाउच क्या हो रहा है ये इतने इतने सुनसान आइलैंड में ये क्या है यार। ऐसे बोल के जैसे ही देखती है ना, वो टेंट भी बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है और वो टकरा जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे देखती है एक लड़की ना उस टेंट से बाहर निकलती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू दिस आइलैंड। तो मोहन ये देख के ना एकदम उसको गुस्सा आ जाता है और सेम की तरफ देखती है और बोलती है कि ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो जो लेडी होती है ना बोलती है कि अरे मैम वेलकम टू दिस आइलैंड और हम मैम की एम्प्लॉई है। तो ये सुन के ना थोड़ा सा मोहन को राहत मिलता है और वो सेम की तरफ देखती है, बोलते है कि अब क्या हुआ। तो मोहन को ना वो जो लेडी होती है बाहर से निकलती है और एक जो ड्रेस देती है, बोलते हैं मैम प्लीज़ वेयर इट, मैम ने ये आपके लिए अरेंज किया है। तो मोहन ये देखिए बोलते हैं मेरे लिए। तो सेम ऐसे आंखों से हाँ बोलती है। तो मोहन एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि बट कहाँ चेंज करो। तो वो जो लेडी होते हैं बोलते हैं मैम दिस वे, ऐसे बोल के उस तरफ करती है। तो मोहन उस टेंट के अंदर चली जाती है और अंदर जैसे ही जाती है, जो बाहर से बस एक टेंट दिख रहा था, अंदर से बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती है। मोहन ये देखी तो बस देखती रह जाती है। तो जो लेडी होती है वॉशरूम की तरफ इशारा करती है, बोलती है मैम मैम दिस वे, ऐसे बोल के मोहन को अंदर जाने के लिए बोलती है। और मोहन थोड़ी देर में वो ड्रेस पहन के बाहर आ जाती है और जैसे बाहर आती है सामने एक मिरर होता है। मोहन खुद को उस ड्रेस में देख के बस देखती रह जाती है, बोलती है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, यार मैं तो सचमुच की प्रिंसेस लग रही हूँ। ऐसे लग रही हूँ जैसे मैं किसी फेरी टेल लैंड में आ गई, ऐसे बोल के ना बस खुद को निहारती जा रही होती है। तो वो जो लेडी होती है बोलती है मैम आपका टचअप करना है, आप प्लीज़ बैठ जाओ। तो मोहन बोलती है मेरा टचअप। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ आपका टचअप, प्लीज़ आप यहाँ पे बैठ जाइए। ऐसे बोल के वो मोहन को वहाँ पे बिठा देती है। तो मोहन बैठ जाती है और वो लड़की जो होती है ना लेडी, थोड़ा थोड़ा उसका मेकअप करती है हल्का हल्का। और जैसे ही मोहन ना वो जो टेंट होता है उससे बाहर आती है ना, सेम की नज़रें जैसे उस पर पड़ती है ना, बस उसको वो देखती रह जाती है। तो मोहन बोलती है कि क्या हुआ। तो सेम धीरे धीरे से उसके पास आती है, बोलती है कि ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से ना अप्सरा आ गई। नहीं नहीं, अप्सरा भी तो जेलस होती होगी यार कि उनसे सुंदर इस दुनिया में कौन आ गया। तो मोहन बोलती कुछ भी हाँ। तो मोहन के फेस पे सेम एकदम से हाथ रखती है और बोलती कि नहीं सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तुमको मेरी ही नज़र ना लग जाए। ऐसे बोल के उसको अपने तरफ लाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तो उसकी बात सुन के ना मोहन भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और सिम को किस कर देती है उसके फोरहेड पे और उसको हक कर लेती है और उसके सीने में ना खुद को छुपा लेती है। तो सैम बोलती है कि कैसा लगा आपको सरप्राइज़। तो मोहन बोलती है कि आपने कब प्लान किया। तो सैम बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, आपके लिए तो और कुछ प्लान है, आप
आगे चलिए तो सही। तो मोहन बोलती है सच्ची, ऐसे बोल के ना बच्चों जैसे वो चहकने लगती है। तो सैम ऐसे हाँ बोलती है। तो मोहन सैम को बिना पीछे देखे ना वो एकदम आगे आगे भागने लगती है। और मोहन को भागता हुआ देख के ना सैम एकदम बहुत ही खुशी वाली नज़रों से ना बस उसको देखती रह जाती है। और मोहन भागते भागते ये भी नहीं देखती कि सैम उसके पीछे है ही नहीं। और वो जाते जाते ना फिर से थोड़ा दूर भाग के ना और एक टेंट होता है, मतलब टेंट नहीं होता है बट रेड रोजेस का ना एक दीवार ही होता है, जहाँ पे ना हार्ट के अंदर मौन का पिक लगा होता है, आई हार्ट एंड यू लिखा होता है, मतलब आई लव यू लिखा होता है। और वो देखे ना मौन बस देखती रह जाती, बोलती वाह वाओ दिस इज़ सो सो ब्यूटीफुल, वाओ सेम ये सब तुमने किया, ऐसे बोल के ना वो पीछे देखती है। तो पीछे सेम होती ही नहीं है। तो मोहन एकदम घबरा जाती है, बोलती है सेम सेम तुम कहाँ हो सेम, सेम कहाँ हो, ऐसे बोल के ना वो हर तरफ देखती है। तो वो जो हार्ट का दीवार होता है उसमें से एक मेड बाहर निकलता है, मतलब मेड नहीं वहाँ का नौकर ही होता है, जो बॉय होता है वो बाहर निकलता है और बोलता है मैम मैम ने आपको बोला है कि आप ये एरो की जहाँ तक जा रही है अब उसका पीछा करते हुए आगे बढ़िए, ऐसे बोल के वो मौन को बोलती है। तो बोलते है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए। तो बोलते है कि मैम मैं मैम का सर्वेंट हूँ, उन्होंने आपके लिए ही मुझे करने के लिए बोला है। तो सेम मौन बोलती है कि बट वो कहाँ पे है। तो जो सर्वेंट होता है बोलता है कि मैम आपका बाहर आगे इंतज़ार कर रही है, आप चाहिए दिस वे। ऐसे बोल के उसको दिखाता है वो एरो को। तो जैसे ही मौन देखती है ना उस एरो को बोलती लिखा होता है हे मैं स्वीटर डरो मत, तुम्हारे साथ ही हूँ, 7 जन्म के लिए हाथ थामा है, ऐसे हाथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा, मेरे पास आ जाओ इस एरो की के ऊपर चढ़ के, ऐसे बोल के ना वो एरो की मतलब एक डायरेक्शन को दिखा रहा होता है। और मोहन के फेस पे ना ये सुन के एकदम स्माइल आ जाती है, थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होती है कि ये सेम है कि नहीं है। बट वो एरो की का ना जिससे पीछा करते हुए ना थोड़ा आगे जाती है ना वहाँ पे और एक टेंट होता है और उसमें लिखा होता है वेलकम टू माई होम स्वीट हार्ट, ऐसे बोल के वो वहाँ पे लिखा होता है। और वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। तो जैसे ही मोहन आगे जाती है ना तो वहाँ पे जैसे ही अंदर एंटर करती है देखती बहुत सारे टेडी होते हैं। तो मोहन बोलती अच्छा जी आप अब इस टेडी के बीच में आप चुप के बैठे हो, मैं आपको यूँ ढूंढ लूँगी देखना, ऐसे बोल के ना वो हर तरफ देखती है बट सेम होती ही नहीं है। तो मोहन बोलती है कहाँ हो सेम, सेम तुम कहाँ हो, प्लीज़ 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 मुझे दिखाई दो ना, क्यों इतना इंतज़ार करवा रही हो, मिलो ना यार प्लीज़ मुझसे मिलो, ऐसे बोल के वो हर तरफ देख रही होती है। तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि थोड़ा इंतज़ार और प्लीज़, ऐसे बोल के बस वहाँ पे लिखा होता है। तो मोन को ना एकदम बहुत सैडनेस आ जाती है और वहाँ पे जो एक बड़ा सा टेडी होता है ना उसको हक करती है और बोलते देखा तुम्हारी मैम मुझे कैसे छोड़ के चली गई, उसको बोलो ना मुझे उससे दूर नहीं रहना, मुझे सरप्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, कोई उसको समझाओ प्लीज़, ऐसे बोल के उस टेडी के नोज़ को जैसे ही वो क्लिक करती है ना वहाँ पे आवाज़ आती है कि थोड़ा इंतज़ार और स्वीट हार्ट, ये निशान का पीछा करते करते थोड़ा और आगे जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार किए बैठी हूँ मेरी प्रिंसेस का, उसकी प्रिंस बन के। तो सैम की ये आवाज़ सुन के ना मोहन को बहुत अच्छा लगता है बट बोलती है प्रिंस नहीं, आप मेरी प्रिंसेस ही हो, मेरी क्वीन हो आप, आई लव यू सो मच, ऐसे बोल के ना उस टेडी को बहुत सारे किस करती है। और उस टेडी को ना वहाँ पे रख के ना थोड़ा और आगे बढ़ती है। तो देखती है कि उसको और एक टेंट दिखाई दे रहा है। तो ना वो भागते हुए अपने जो ड्रेस होता है उसको उठा के, दरअसल मैं बता दूँ मैंने बताया नहीं कि मोहन ने क्या पहना था। मोहन एक वाइट कलर का एकदम जो फेरीटेल गाउन नहीं होता है जो क्रिश्चियन अपने शादी में भी पहनते, सेम वही होता है। और उसके नीचे ना सिल्वर और वाइट कलर की थोड़ी सी मतलब जो ग्लिटर वाली हील होती है और हल्का सा लाइट मेकअप, और उसके सर पे एक टियारा होता है और एकदम बहुत ज़्यादा परियों जैसी ही लग रही होती है। वैसे तो उसकी हाइट अच्छी खासी होती है, थोड़ी सी गोलू मोलू होती है बट मॉन सेम से थोड़ी हाइट में कम होती है बट गोलू मोलू के बहुत क्यूट लग रही होती है उसी ड्रेस में। और वो अपना जो पूरा ड्रेस को उठाते हुए थोड़ा और आगे बढ़ती है, थोड़ा और आगे बढ़ के जैसे ही देखती है ना बोलते है कि हे आपको भूख लगी होगी ना, ऐसे बोल के वहाँ पे लिखा होता है टेंट के बाहर ही। तो मोहन बोलती है हाँ भूख तो मुझे बहुत लगी है, तो आप मेरा लंच भी इंतज़ार कर रहे हो, हाय कितनी क्यूट हो यार आप, ऐसे बोल के ना वो अंदर जैसे ही जाती है देखती कि वहाँ पे कोई नहीं होता, बस वहाँ पे एक टेबल लगा होता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान होते हैं जो कि हार्ट शेप में बने होते हैं और बीच में एक नोट होता है उसमें लिखा होता है
जल्दी से अपना पेट पूजा कर लो, एक बार मुझसे मिले ना तो खाने का आपको मौका नहीं दूंगी। तो मोहन बोलती ये क्या बात हुई, पेट पूजा कर लो, इनको क्या लगता है मैं इनके बगैर खाऊंगी, मुझे भी कुछ नहीं खाना। ऐसे बोल के ना जो एरोकी होता है ना उसके पीछे पीछे फिर से जाती है। तो जैसे ही उस एरोकी का पीछा करती है ना उसको एक बहुत ही प्यारा सा पैलेस दिखाई देता है। और जैसे ही मोहन की नज़र उस पैलेस पे पड़ती है ना बोलती कि वाह, ये तो एकदम मेरे बचपन की स्टोरी जैसे पैलेस है, कितना ब्यूटीफुल, हाँ। ऐसे बोल के ना बस उस पैलेस को देखते देखते उसके कदम ना आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही मोन उस पैलेस के गेट पे पहुँचते हैं ना वो गेट खुद ब खुद खुल जाता है। और जैसे ही मोन एक कदम अंदर रखती है ना उसके ऊपर एकदम फ्लावर की बारिश हो जाती है। और ये सारी चीज़ें देख के मोहन बस देखती रह जाती है। और तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि सैम ने पहली बारी ऐसी सरप्राइज़ उसको दी है। और मोहन एक पैर जैसे ही आगे बढ़ाती है ना देखती है कि नीचे रेड रोजेस का एकदम कारपेट बिछा हुआ है। तो मोहन देख के बोलती है कि सैम तुमने ये सब किया है, पर तुम कहाँ हो यार, सच्ची मेरे सामने आओ, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बोल के चारों तरफ देखती है बट कोई नहीं होता। और एक आवाज़ आती है, थोड़ा इंतज़ार और आगे चल के इस दिल के अंदर आओ ना, मेरे दिल के अंदर तो पहले से आ चुकी हो, तो मेरे इस बाहर वाले दिल के अंदर आओ। तो मोहन बोलते हैं कि ये क्या होता है बाहर वाला दिल, इनको तो रोमांटिक वर्ड भी बोलने नहीं आता। ऐसे बोल के ना वो चलते चलते वो रेड कारपेट में जो फ्लावर की बनी होती है वो उस हार्ट के अंदर जाती है। जैसे ही हार्ट के अंदर जाती है ऊपर से ना और ज़्यादा फ्लावर की बारिश होने लगती है, बलून की बारिश होने लगती है। और मोहन ये सब देखे ना एकदम चहकते हुए ना एकदम घूमने लगती है चारों तरफ, बोलती है वाह वाह वाह, ये सब आपने किया है मेरे लिए, सैम कहाँ हो, अब तो आ जाओ ना प्लीज़। ऐसे बोल के ना वो जैसे ऊपर की तरफ देखती है ना वहाँ पे जो हमारी जो सैम होती है ना वहाँ पे खड़ी होती है एक रेड गाउन पहन के। रेड गाउन नहीं होता है वो जो होता है ना वन पीस टाइप होता है जो ऊपर से होता है एकदम टाइट लग रहा होता है, बट उसमें भी वो पहनती है सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जैसे ही सैम की नज़र जाती है ना मोहन के ऊपर, बोलती है कि वाह, इन सारी सरप्राइज़ में से तो मुझे मेरी ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो मोहन बोलती है, सैम बोलती है कि नीचे आ जाऊँ, उसके हाथ में ना एक माइक होता है। तो मोहन बोलती है प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो सैम बोलती है कि आपके लिए ना मुझे कुछ बोलना था, आप बोलती हो मैं प्यार का इजहार नहीं करती, मैं आपको अपने हाले दिल का भी बयान नहीं करती, तो मैं आज आपको अपने दिल की बातें बोलना चाहती हूँ, क्या आप सुनोगी। तो मोहन की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ जाते हैं और वो इसे हाँ में सर हिलाती है। तो जो सैम होती है ना सीढ़ी से उतरते उतरते बस बोलती अपने दिल की बातें, बोलती है कि दिल कहता है तेरे साथ कुछ लम्हे और गुजार लूँ, तुझे जी भर के देखूँ और तुझे आँखों में उतार लूँ, और अगर कम पड़ जाए ये पल हमारे दरमियाँ तो खुदा से कुछ और उधार मांग लूँ, दिल करता है तेरे साथ एक उम्र और गुजार लूँ। ऐसे बोल के ना धीरे धीरे से उसके ऊपर उसके पास चलते चलते आती है और उस हार्ट में खड़ी हो जाती है और उसको अपना हाथ देते हुए बोलती है कि क्या गुजारोगी मेरे साथ पूरी उम्र। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के ना निढावन हो जाती है और अपने जेब से एक रिंग निकाल के ना उसकी तरफ दिखाती है। तो मोन ये सारी चीज़ें देख के ना उसकी आंखों से बस आंसू आ ही नहीं रहे होते हैं। तो सैम बोलते कि क्या हुआ, मैं इतना रोमांटिक हूँ क्या, अब मेरी बातों से सैड हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके डार्लिंग को ज़्यादा रोमांस नहीं आता, बट प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, हंसो ना प्लीज़ हंसो। ऐसे बोल के वो उठने लगती है। तो सैम को ऐसे करता हुआ देख के मोन से ना में हंसा हिलाती है। तो सैम बोलते क्या तुम मेरे साथ और एक उम्र नहीं गुजारोगे। तो मोन ऐसे हाँ बोलते, तो बोलते तुम हाँ बोल रही हो। तो सैम बोलते कि हाँ। तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, उसकी आंखों में इतने आंसू आ चुके होते हैं, उसका दिल एकदम भर चुका होता है मोहन सैम का इतना प्यारा जेस्चर देख के, और सीधे अपने वो हाथ बढ़ा देती है। तो मोहन अपने हाथ जैसे ही बढ़ाती है ना सैम के हाथों में, तो सैम वो हाथ को थामती है और वो रिंग निकाल के उसके हाथों में डाल लेती है और उसको ना बहुत ज़्यादा हग कर लेती है। तभी मोहन अपना सीना ना सैम के बाहों में एकदम छुपा लेती है। सैम थोड़ी सी मोहन से हाइटेड होती है तो वो उसके बाहों में अपना सीना छुपा लेती है। तो थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही हग करते हुए
मोन थोड़ा सैम से जैसे ही पीछे होती है ना, तो सैम उसके फोरहेड पे किस कर देती है। तो मोन की आंखों में आंसू होते, बोलते कि कब किया आपने इतना सारा। तो सैम बोलती है बस कर लिया। तो मोहन बोलती है कि बहुत बुरी हो आप। तो सैम बोलती है बहुत बुरी हो, इसलिए मेरी डार्लिंग की आंखों में आंसू आ गए ना, बट प्रॉमिस आज के बाद आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो बस खुशी के आंसू होंगे, कभी दुख का गम कभी नहीं आने दूंगी। तो मोहन बोलती है पता है मुझे, जब तक आप हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आई लव यू सो सो मच, ऐसे बोल के ना उसको हक कर लेती है। तो सैम और मोहन एक दूसरे को फिर से कुछ पल और ऐसे हक कर लेते हैं। और मोहन को सैम थोड़ा खुद से दूर करते हुए बोलती है कि अरे 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 आप तो इतने में खुश होगी, मैंने तो आपके लिए और ज़्यादा सरप्राइज़ प्लान किया है। तो मोहन की आंखों में आंसू आते बोलते हैं और क्या प्लान किया है। तो उससे मोहन का हाथ पकड़ते बोलते हैं चलोगी मेरे साथ। तो मोहन बोलती है हाँ। तो ऐसे बोल के ना उस महल के दूसरे रास्ते से ना वो उसको जो समंदर होता है ना उसके किनारे ले जाती है। और वहाँ पे भी एकदम रेड कारपेट होता है, वो भी गुलाब का। सो जैसे ही मोन वो देखती है कि सामने एक बोर्ड, और वो बोर्ड भी फुल्ली डेकोरेटेड, लाइटिंग वाइटिंग होता है। थोड़ा थोड़ा शाम होने मतलब होता है, शाम होने को थोड़ा थोड़ा होता है। और वो लाइटिंग ना हल्की हल्की सी पता चल रही होती है, बट जो बोर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। तो सैम बोलती है मोन को कि मेरे साथ जाओगी लॉन्ग ड्राइव पे, यहाँ पे तुमको कार पे तो घुमाने नहीं ले जा सकती बट बोट पे। तो मोन बोलती है कि आपको बोट चलानी आती है। तो सैम बोलती है सच में आप ना बहुत बुद्धू हो, बच्ची हो आप सच्ची। तो मोन बोलती है अब मैंने क्या कर दिया। तो सैम बोलती है कि मुझे क्या ज़रूरत है चलाने के, हाँ बोट चलाने के लिए है ना ड्राइवर। तो मोन बोलती है कि बट मुझे बोट में बैठने के लिए डर लगता है ना। तो सैम बोलती है कि मुझ पर ट्रस्ट है ना। तो मोन बोलती है खुद से भी ज़्यादा। तो सैम बोलती है चलो फिर मेरे साथ। तो मोन बोलती है बट मुझे सच में डर लगता है। तो सैम आगे बढ़ती है और मोन का हाथ पकड़ लेती है और उसको धीरे धीरे करके ना बोट के ऊपर ले जाती है। और जैसे ही ये दोनों ना बोट के ऊपर चढ़ते, वहाँ पे ना धीमी धीमी साउंड बजती कि तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, वो वाला सॉन्ग एकदम बजने लगता है। और ये सॉन्ग सुन के ना मोर की आंखों में और ज़्यादा आंसू आती है। तो सैम बोलती कितना रोती हो डार्लिंग, कुछ आंसू अपनी विदाई के लिए भी संभाल के रख लो, जब तुम्हारे घर से मैं तुमको हमेशा के लिए ले जाऊंगी। तो मन बोलती कि आप ना बहुत बुरी हो। तो सैम बोलती हाँ मैंने बोला तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, तो क्या आप मेरे साथ इस बुरी सी लड़की के साथ डांस करोगी। तो मोने से सर हिलाती है। तो सैम उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को अपने जो होता है ना कंधे पे उस पर रख देती है और उसके कमर को पकड़ती है। और ये दोनों कपल वाला डांस करते हैं और बैकग्राउंड में यही सॉन्ग चल रहा होता है कि तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते ना ऐसे बहुत टाइम डांस करने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में खोए खोए एक दूसरे को हक करते हुए। और ऐसे बहुत टाइम डांस करने के बाद ना ये दोनों ही जैसे थक जाते हैं ना, वहीं पे बोट तो स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे ये दोनों चढ़ते हैं वो भी समंदर में पहुंच चुकी होती है। तो सैम उनको एक टेबल वहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बिठाती है। तो मोहन जैसे ही बैठती है ना सैम को देखती है, बोलती थैंक यू सो मच। तो मोहन ऐसे जैसे सैम को बोलती है तो वो सैम बोलती है यू आर वेलकम, बट बदले में आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो मोहन बोलती कि क्या। तो सैम बोलती कि बस कुछ नहीं, एक छोटा सा किस, इतना तो दे ही सकती हो मुझे। तो मोहन एकदम अपने पेट पे हाथ रखती है, बोलती पेट मुझे भूख लगी है। तो सैम बोलती वही तो मुझे खा लो। तो मोहन बोलती नहीं मुझे सच में भूख लगी है। तो सैम बोलती कि अब मैंने तो आपके लिए खाना भेजा था। तो मोहन बोलती कि हाँ भेजा था बट मैंने नहीं खाया ना। तो सैम बोलती क्यों नहीं खाया, अब तो ये आपकी गलती है। तो सैम मोहन बोलते कि बट मुझे भूख लगी है ना, प्लीज़ मेरे लिए खाने के लिए कुछ ला दो। तो सैम बोलते कि मैं इतनी टेस्टी चीज़ आपके सामने हूँ और आपको और क्या चाहिए। तो मोहन बोलते प्लीज़ भूख लगी है। तो सैम बोलते खा लो ना मुझे, वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिलीशियस हूँ। तो सैम को मोहन ने एक से घूर के देखती है, बोलती कि मुझे भूख लगी है भूख लगी है मुझे खाने को ला दो। तो सैम बोलती है अरे बाबा ऐसे बच्चों जैसे क्यों हो रही हो, मैंने तो बोला मुझे खा लो। तो सैम को मोहन बोलती कि मुझे सच में भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो सैम को मोहन को सैम देख के बोलती है सच में भूख लगी है।
तो मोन इसे बच्चों जैसा फेस करके हाँ करती है। तो सैम बोलती कि सच्ची में? तो मोन बोलती है कि हाँ। तो सैम ने ऐसे क्लैप करती है, तो जो वहाँ पे सर्वेंट होते हैं सारा का सारा खाना ला के वहाँ पे सर्व करते हैं, और वो जैसे सर्व ही कर रहे होते हैं कि मोन को इतनी ज़्यादा लिटरली भूख लगी होती है कि वो फोक उठा के खाने लगती है। तो सैम बोलती है अरे ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो मोन बोलते नहीं मुझे बहुत भूख लगा, मुझे खाना लो ना, ऐसा बोल के उसके मुँह में खाना होता है, और वो खाने को मतलब खाई जा रही होती है, खाई जा रही होती है। और उसको इतने प्यार से खाता हुआ देखे ना सैम बस देखी जा रही होती है। तो मोन बोलती तुम भी खाओ ना कुछ, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है लॉबस्टर। तो वो जो ऑर्डर की होती है उसमें तो लॉबस्टर भी होती है, और वो मोन की तो एज यूजुअल फेवरेट ही होती है। तो मोन ना बिना रुके बस खाई जा रही होती है, खाई जा रही होती है, खाई जा रही होती है, और सेम बड़े प्यार से उसको देखी जा रही होती है। सो वो खा ही रही होती है, उसके ना लिप्स पे एक बाइट लग चुकी होती है, तो सेम की नज़रें ना बार बार वहीं पे जा रही होती है, और मोन खा ही रही होती है। तो अचानक से सडनली सेम ना खुद को रोक नहीं पा रही होती है, और मोन के लिप्स पे ना वो जो बाइट होता है ना उसको एकदम से अपने लिप्स पे ले लेती है, और उसको किस करते हुए वो जो बाइट होता है ना उसको खाते बोलते बहुत टेस्टी है यार। तो उसकी ऐसे अचानक हरकतों से ना सैम एकदम शॉक, मौन एकदम शॉक होकर बस उसको ही देखती रह जाती है। तो सैम बोलती कि ऐसे क्या देख रही हो, बहुत टेस्टी है, लॉबस्टर ना तुम्हारा फेवरेट है ना, सच में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो मौन उसको बोलती बट वो आपने ये क्या था? तो सैम बोलते क्या क्या था, मैंने खा लिया लॉबस्टर। तो मौन बोलते बट आपको तो टेबल से खाना था ना। और तो सैम बोलते कि आपको जैसे भूख लगी थी ना, मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने खा ली अपनी फेवरेट चीज़। तो मोहन बोलते हैं बट तो सैम बोलते कि मुझे तो बस आपको खाने की भूख लगी है, क्या मैं आपको थोड़ा और खा सकती हूँ? तो मोहन ना एकदम से शाय हो जाती है, और वो एकदम मुँह के ऊपर ना खाना खाने लगती है, एकदम एक के साथ एक बैठ, एक के साथ एक बैठ, और इतना ज़्यादा खाने लगती खा जाती है ना कि वो खांसने लगती है ऐसे करके। तो सैम एकदम से घबरा जाती है और पानी पिलाती है, उसको बोलते हैं रिलैक्स, बिना आपकी मर्ज़ी को आपको मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी, ट्रस्ट मी। ऐसे बोल के ना उसको देखती रह जाती है। तो ये दोनों ऐसे ही खाना ख़त्म करते हैं, और सैम मोन को फिर से अपना हाथ दे के बोलती है सो अब तक ही हो गई ना, तो चले रूम में। तो जैसे ही रूम का नाम सुनती है ना मोन एकदम ज़्यादा पैनिक हो जाती है, नर्वस होने लगती है, बट वो सैम को वो दिखा तो नहीं सकती ना, तो वो बस इसे हाँ में सर हिला देती है। तो सैम उसका हाथ पकड़ के बस अंदर की तरफ ले जाती है एक रूम में। वो रूम का दरवाज़ा जैसे ओपन होता है ना, तो नीचे फिर से वही रेड गुलाब की एकदम एकदम कारपेट बिछी होती है पूरा, मतलब गुलाब के फूलों से ही, और वाइट कलर का बेड, बस उसमें एक भी फ्लावर नहीं होते, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और पूरे रूम को कैंडल से डेकोरेट किया होता है, और बहुत प्यारी सी लाइटिंग होती है, और उसमें लिखा होता है आई लव यू मिस मोनालिसा दास, विल यू बी माई, ऐसे बोल के लिखा होता है। जैसे मौन अंदर जाती है ना, वो सारी चीज़ देख के ना उसकी नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, और उसके हाथ पैर ना थोड़े थोड़े काँपने लगते हैं। तो जो मौन को ना सेम अपने साथ ले जाती है आईने में, आईने के पास, और पीछे से वो खड़ी हो जाती है और सामने मौन को खड़ी कर देती है। तो और बोलती है कि हम दोनों साथ में बहुत परफेक्ट लगते हैं ना। तो मोहन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, तो वो उसे हाँ में सर हिला देती है, बट उसको इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है कि उसकी बॉडी से एकदम पसीना आ रहा होता है, और अपनी ड्रेस को थोड़ा थोड़ा ढीला करने की कोशिश करती है। तो सैम को ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो सैम बोलती है कि गर्मी लग रही है, तो मोहन इसे हाँ में सर हिला देती है। तो मोहन को सेम अपने तरफ टर्न कर लेती है, और उसके कमर से अपने तरफ खींच लेती है। जैसे ही वो ऐसे अचानक से सडनली खींचती है, तो मोहन का आई कांटेक्ट सेम की तरफ होता है, और सेम की गरम गरम सांसें जैसे ही मोहन के फेस पे लगता है ना, उसके दिल की धड़कनें ना और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और वो एक टक सेम की आंखों में बस देखती रह जाती है। तो मोहन को ऐसे खुद की तरफ देखता हुआ सेम की हाथें धीरे धीरे से करके मैं मोहन के बैग में जाती है, और जो उसका जिप होता है वो एक सडनली एक झटके में खुल जाता है। तो मोहन को तो एक और झटका लगता है, उसकी धड़कनें और ज़्यादा फास्ट फास्ट बढ़ने लगती है। तो सेम उसको बैग करती है, और धीरे से जो ऊपर डाली होती है गाउन वो निकालती है। तो ये करने से ना सेम के हाथ पैर, मोहन के एक हाथ पैर और ज़्यादा काँपने लगते हैं। उसको उसको इस मतलब पहली बार होता है यार उसके साथ सब कुछ, तो उसको थोड़ा सा तो अलग लगेगा ही ना। तो उसके हाथ पे एकदम शिविर हो रहे होते। मोहन की ऐसी हालत को सेम नोटिस करती, बट कुछ नहीं बोलती। वो अंदर और एक शॉर्ट गाउन होता है ना, जो लॉन्ग गाउन हम पहनते, तो उसके नीचे होता है एक, मतलब क्या होता है, सिल्क के कपड़ों का,
तो मौन भी वो लॉन्ग गाउन पहनी होती है और धीरे से करके सैम उसकी पूरी गाउन एकदम ऐसे नीचे गिरा देती है। और मौन बस बहुत ज़्यादा शाय होकर ना खुद को दोनों हाथों से ऐसे कवर कर लेती है और वो सैम को देखती रह जाती है। तो सैम धीरे से उसको अपनी बाहों में उठाती है और उसको वॉशरूम के अंदर ले जाती है। अंदर ले जाती है ना, जैसे उसको बाहों में उठाती है मौन की आंखें एकदम ही बंद होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज। और वो बस देख कुछ मतलब उसकी सांसें जो सैम की सांसें होती है उसको बस महसूस कर रही होती है और उसको अंदर से ही एक अलग सी लव वाली फीलिंग्स आ रही होती है। और सैम उसको ले जाके शावर के नीचे खड़ी कर देती है। तो सैम को खड़ा जैसे मौन को जैसे खड़े कर देते तो मौन की नज़र धीरे से एकदम जैसे खुलती है ना, उसकी पलकें एकदम नशीली होती है जो सैम को देख रही होती है। सैम धीरे से उसके पास आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और थोड़ा सा पीछे हट के ना वो शावर ऑन कर देती है। जैसे ही शावर का पानी मौन के ऊपर गिरता है ना, उसके बॉडी से पानी एकदम रिसने लगता है नीचे नीचे। उसके लिप्स से, उसके पिंक पिंक लिप्स से होके पानी उसके चिन से होके उसके नेक पे एकदम नीचे जा रहे होते हैं। और सैम को ये नज़ारा देख के उसके गले से कुछ निकल ही नहीं रहा होता है, बस वो सैम को एकटक ऐसे देखती रह जाती है और ख़ुद को जैसे तैसे संभालते हुए बस बोलती कि आप फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर हूँ। ऐसे बोल के जैसे ही वो आगे जाने वाली होती है ना, मौन सैम का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच के ना अपने पास खड़ी कर देती है और उसके सीने में ना खुद को छुपा लेती है, उसको टाइट लिया करके। अब सैम और मौन ना दोनों ही पानी के नीचे होते हैं और शावर ऑन हो रहा होता है, दोनों के बॉडी को भिगो रहा होता है। और सैम के बाहों में मौन खुद को एकदम से सिमट चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हुए ना 5-10 मिनट ऐसे ही बस एक दूसरे को महसूस कर रहे होते। थोड़ी देर बाद मतलब इन दोनों की थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है ना, तो सैम अपना हाथ बढ़ा के वो जो शावर होता है ना उसको बंद कर देती है और मौन की तरफ देखती है। तो मौन की आंखें ना बहुत ज़्यादा नशे से भारी हो चुकी होती है, प्यार वाले नशे से एकदम छोटी छोटी आंखें हो गई होती है भारी भारी। तो सैम उसको अपनी गोदी में लेती है धीरे से और वॉशरूम के बाहर लेके जाती है और मौन को वहाँ पे खड़े करके ना टॉवल लगा के उसको पोंछने लगती है और वार्डरोब से एक जो बाथ गाउन होता है ना वो निकालती है और साइड में रखे ना धीरे से जो जो अंदर का पहनी होती है ना वो सारा का सारा सेम धीरे धीरे से उसके भी थोड़े थोड़े हाथ काँप रहे होते हैं, वो भी मौन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। बट वो अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है, उसको भी अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है। बट जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल करके ना अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके धीरे धीरे करके ना मौन के एक के बाद एक कपड़े उतारती है और मौन भी सेम को कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, बस उसको भी एक नशे वाली आंखों से देखती रह जाती है। तो सेम मौन के सारे कपड़े एक के बाद एक उतारती है, नीचे रखती है और जो बाथ ग्राउंड होता है उसको पहनाती है और उसको बस एकटक दूर होके देखती रहती है और उसको फिर से पास आके उसके फोरहेड पे हक करती है और उसको बेड पे ले जाती है और उसको जैसे ही बेड पे सुलाती है उसके फोरहेड पे फिर से किस करती है, बोलती है कि आप रेस्ट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसे बोल के ना वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है और मौन सिम को बस देखती रह जाती है। मौन बहुत ज़्यादा करवटें लेके ना सोने की कोशिश करती है, बट वो सिम का उसका पास आना, उसका किस करना, वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है और उसकी बॉडी ना अंदर से बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है। दूसरी तरफ सेम का भी सेम हाल होता है, वो वॉशरूम में फिर से जाती है और बहुत देर ना शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और ख़ुद को काम करने की कोशिश करती है, बट हो ही नहीं रहा होता है। जैसे तैसे करके ख़ुद को काम करती है और वो जो बात काम होता है उसको पहन के बाहर आती है। तो वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है ना, मौन की नज़रें बस एक टक सेम के ऊपर चली जाती है और सेम के बॉडी से जो रिस रहा पानी उसके जो लिप्स से होके, उसके गर्दन से होके जो ऐसे टप टप बह रहा होता है, उसके बालों से जो गिर रहा होता है, मौन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है और वो एक टप ना सेम को देखी जा रही होती है। सेम की नज़र मौन के ऊपर पड़ती है, बट दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट होता है कि दोनों की फीलिंग्स आ रही होती, तो थोड़ा बहुत तो ऑकवर्ड मोमेंट होगा ही। सो सेम भी नज़रें चुरा के ना दूसरी तरफ होके वो ड्रेसिंग टेबल में बैठ जाती है और अपने गीले बाल सुखाने की कोशिश कर रही होती है, बट मौन एक टक सेम को देखी जा रही होती है। सेम भी ये चीज़ नोटिस करती है और एक प्यारी सी स्माइल आती है उसके फेस पे और वो शरारत सोचती है उसको, तो वो एक साइड से ना अपना जो हेयर होता है वो साइड कर देती है और बाटों को थोड़ा सा ढीले कर देती है जिससे कि ना उसका बैक दिखाई दे मौन को।
और वो जैसे ही ऐसे करती है ना, मोहन का ना खुद के ऊपर थोड़ा सा भी काबू नहीं रहता। वो धीरे धीरे करके ना वो सैम की तरफ बढ़ने लगती है, और सैम वो देखती है और अपने जो गीले वाल ना टावल से उसको ड्रायर छोड़ के ना टावल से साफ़ करने लगती है। तो मोहन धीरे धीरे से ना उसके पास आती है, और उसकी नज़रें बस बार बार जो सैम का बैग होता है ना उसके ऊपर जा रहा होता है। तो मोहन पीछे से आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है, और आईने में दोनों एक दूसरे को बस थोड़ी देर देखते रह जाते हैं। तो सैम बोलती क्या हुआ, तो ऐसे इशारों में बोलती है, तो मोहन बोलती है नथिंग, ऐसे बोल के ना सर हिलाती है। और बस मोहन सैम के पास बैठ जाती है, और जो गीले टावल होते हैं ना उससे उसके बालों को धीरे धीरे करके साफ़ कर रहे होते हैं। बट उसके जो बॉडी में जो उसके पानी जो हल्का हल्का रिस रहा होता है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो क्या कर रही होती क्या नहीं, उसका खुद के ऊपर काबू नहीं हो रहा होता है। दोनों की धड़कनें, सांसें, जज्बात एकदम सब फास्ट फॉरवर्ड में होते हैं। थोड़ा सा बाल वो टॉवल से क्लीन करती है जो पानी होता है, और उसको एक साइड में फिर से साइड कर देती है। और सैम मोहन को ऐसा करता हुआ देखती रहती है। तो मोहन सैम के पीछे आती है, और जो थोड़ा सा जो नीचे खिसका हुआ होता है ना, जो उसका बैग दिख रहा होता है, सैम के बैग पे मोहन अपना लिप्स रख के ना एक प्यारे से किस करती है। जैसे ही मोहन सैम के बैग पे ऐसे किस करती है ना, सैम के तो एकदम उसकी बॉडी में ना सिहरन सी उठ जाती है, और मतलब एक हवा का झोंका आके उसके फेस पे ही जैसे लग जाता है, और वो आंखें बंद कर लेती है। मोहन धीरे 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 सैम को किस करते हुए ना उसके नेक तक जाती है, और बस उसको बहुत प्यार से उसके नेक पे ना धीरे धीरे से अपने लिप्स को रख रही होती है, सॉफ्टली सॉफ्टली जेंटली जेंटली। और मोहन के ऐसे करने से ना सैम के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। वो ऐसे किस करते करते ना उसके पूरे नेक को किस करती है, और धीरे से आके ना उसके गोद में बैठ जाती है, और सैम के चिन को ना ऐसे थोड़ा ऊपर करती है, क्योंकि जो जो शर्म के मारे ना सैम का चिन भी थोड़ा सा नीचे हो चुका होता है। तो मोहन उसके चेन को एकदम नीचे करती है, और उसको एकटक देखती रह जाती है। उसके ऐसे देखने से ना सैम को भी कुछ होता है, और वो भी अपनी आंखें खोल लेती है। और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है ना, इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है हल्का सा, और अचानक से जो मोहन होती है सैम के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो उसके ऐसे करने से ना सैम की सांसें भी और ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ये दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में एकदम घुल रही होती है। तभी सैम भी खुद को रोक नहीं पाती, और मोहन को वो किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली धीरे धीरे किस कर रहे होते हैं। कभी सैम के लिप्स मोहन के लिप्स के अंदर, कभी मोहन के लिप्स सैम के लिप्स के अंदर। दोनों एक दूसरे के ढंग से बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, और एक दूसरे को ना एकदम पागलों जैसे चूम रहे होते हैं। अभी दोनों के हाथ ना दोनों के बॉडी में एकदम मूव भी करने लगे होते हैं, और बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को डीपली बस किस किए जा रहे होते हैं, किए जा रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि एपिसोड में क्या होता है। आज के एपिसोड से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। हाँ, यू आर राइट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको तो वेट करना पड़ेगा, और उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अपनी छोटू सी अनन्या की तरफ से टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।